और ऑर्डर्स, लेट नाइट होगी। तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में समझ लो पीरियड्स भूल ही गई। क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीगल लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिन तुम्हारे साथ चलेगा। तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। Success should not go to your head, but to your heart. Denver, the scent of my success. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीएम नीतीश कुमार ने दरभंगा को 2000 करोड़ रुपए की सौगात दी है। बीजेपी के नेता नीरज बबलू ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला। महात्मा गांधी सेतु पर यात्रियों से भरी बस में अचानक आग लगी। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान दरभंगा में कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किए। मुख्यमंत्री ने दरभंगा भराटी में एक वृहद आश्रय गृह कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किए। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, विजय चौधरी, संजय झा सहित कई अन्य मंत्री और नेता नजर आए। फिर उन्होंने दरभंगा के अंबेडकर सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक में भी भाग लिया। बीजेपी के नेता नीरज बबलू ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। उन्होंने तेजस्वी को अफवाह फैलाना बंद करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि जब तेजस्वी उप मुख्यमंत्री थे तो उन्हें टैक्स के बारे में नहीं पता था और आज वो नई टैक्स की बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार नीतीश कुमार की सरकार बहुमत से जीतेगी। तेजस्वी यादव जी जिस समय डिप्टी सीएम थे उस समय कौन कौन सा टैक्स लिया जाता था वो उनको पता होगा। अभी नया टैक्स के बारे में वही डिटेल बताएंगे कि कौन सा टैक्स लिया जाता है। जब सरकार में रहते हैं तब उनको टैक्स नजर नहीं आता है, जब बेरोजगार हो जाते हैं तब उनको टैक्स नजर आता है, तरह तरह की बात करते हैं। अफवाह फैलाना बंद करे तेजस्वी जी। जब सरकार में रहते हैं तो उस समय अफवाह फैलाते हैं, लोग समझता। अभी जब बेरोजगार है तो अफवाह फैलाते हैं। अफवाह फैलाने का काम ना करें। बिहार के लोगों ने तय करके रखा है कि कभी बिहार में जंगल राज नहीं आने देंगे। जब जब ये लोग आते हैं बिहार में जंगल राज लाते हैं। लोगों को विकास चाहिए, लोगों को लालटेन नहीं चाहिए, लोगों को एलईडी चाहिए, ट्यूबलाइट चाहिए, मरकरी चाहिए, ना कि लालटेन चाहिए। बिहार में संपूर्ण विकास होगा। यहाँ एनडीए की सरकार है, यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष ध्यान बिहार पर है और एनडीए की सरकार बिहार में थी, रहेगी और आगे भी बनेगी, इसकी गारंटी है। पटना के महात्मा गांधी सेतु पर यात्रियों से भरी बस में अचानक आग लग गई। आग लगने की घटना से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। बस में आग लगने से एहसास होते ही बस चालक ने तुरंत बस को रोककर यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं बस में सवार सभी लोग कूदकर अपनी जान बचाने में कायम रहे। आग वैशाली साइड से पुल के पाया नंबर 14-15 वाले हिस्से में लगी। पुलिस और दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया। क्या घटना हुई और क्या कार्रवाई हो रही है? 14 नंबर पाया पर जो पटना तरफ जाने वाली रूट है उस पर 14 नंबर पाया के पास एक बस यात्री बस में आग लग गई है, जिसके कारण काफ़ी जाम है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी गई है, बुझाने का प्रयास कर रही है और हम लोग उसके बाद ही रोड क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। यात्री सवार थे सर? यात्री में कोई घटना नहीं है, यात्री सुरक्षित है। बिहार में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की सख्ती बढ़ने वाली है। राज्य के डीजीपी ने कहा कि मोबिलिटी बढ़ने से अपराधियों से मुठभेड़ की संभावनाएं बढ़ेंगी। उन्होंने अपराध पर लगाम लगाने और पुलिस की सक्रियता बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें साझा की है। उन्होंने यह भी कहा कि जेल से छूटने वाले अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और तकनीकी साधनों का उपयोग कर अपराधियों पर अंकुश लगाया जाएगा। नहीं, देखिए, जब पुलिस की मोबिलिटी बढ़ेगी तो संभावना बढ़ेगी कि अपराधियों के साथ आपकी मुलाकात होने की संभावना बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली अपराधी पुलिस पर फायर करेंगे तो मुठभेड़ संभावित है। जब गतिशीलता बढ़ेगी फील्ड में पुलिस की तो मुठभेड़ संभावित है। नहीं, मीटिंग में अपराध की स्थिति की समीक्षा की गई और कांडों के अनुसंधान त्वरित गति से संपादित किए जाएं,
जो कांड प्रतिवेदित हो रहे हैं गंभीर प्रकृति के, उसके उद्भेदन को भी पूरी तन्मयता लगन के साथ लिया जाए और अपराधियों पर अंकुश लगाया जाए, उन पर निगरानी रखी जाए। जो जेल से छूट रहे हैं अपराध कर्मी, उन पर भी पूरी निगरानी रखी जाए। तो गश्त व्यवस्था किस तरीके से दुरुस्त किया जाए, तकनीकी का प्रयोग करके हम अपराधियों पर किस तरीके से अंकुश लगाएं, इन सभी तरह की बातों सभी तरह की चर्चा हुई है। पूर्वी चंपारण जिले में चंपारण तटबंधन निर्माण का स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। निर्माण काठा गांव से लेकर पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया तक किया जा रहा है। पूर्व मंत्री सह नरकटिया विधायक डॉक्टर शमीम अहमद के द्वारा निर्माण कार्य पर रोक लगाने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि बांध बन जाने से बांध के आसपास बसे लोगों को काफी नुकसान होगा, हजारों घर क्षति हो जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? हम लोग डीएम साहब से मिलने गए थे। चनपटिया से लेकर कटहा तक जो प्रस्तावित तटबंध है उसको रुकवाने के लिए, कि तटबंध जो है जनता के हित में नहीं है, जनता के खिलाफ है। उसे केवल बंजरिया और सुगौली में लगभग 2 लाख लोग प्रभावित होंगे और उजड़ जाएंगे, उनके घर के ऊपर से पानी बहेगा। तो इस तरह से घर भी बर्बाद होगा और ज़मीन जो है रेतीली हो जाएगी। बांध के अंदर जो ज़मीन होगी, ज़मीन रेतीली हो जाएगी। यानी आप रेतीली होने का मतलब बुझते हैं कि वहाँ कोई पैदावार नहीं होगी। तो यह तटबंध जो है जनहित में नहीं है, जनता के खिलाफ है। इसलिए हम लोगों ने डीएम साहब को कहा है कि इसको कृपया रुकवा दिया जाए, इसलिए कि जनता के हित में नहीं है। अगली खबर भागलपुर से, जहां मनरेगा योजना में गलत तरीके से अटेंडेंस बनाकर पैसे उगाही करने का मामला सामने आया है। जानकारी अनुसार पीरपंती प्रखंड अंतर्गत रिफतपुर अंतर्गत सिमनपुर पंचायत के मुखिया अमरेंद्र कुमार, पंचायत समिति राशि देवी और पीआरएस पर 200-300 लेबर का अटेंडेंस लगाकर पैसे उगाही करने का आरोप लगाया गया। लिखित शिकायतकर्ता विपिन पंडित ने बताया कि जांच के आवेदन देने के बाद सोनू कुमार नाम के व्यक्ति द्वारा धमकी देकर परेशान किया जा रहा है। रिफातपुर श्रीमानपुर पंचायत में पीरपंती प्रखंड में आ रहा है। जो कि वहाँ पर देखा गया कि वहाँ पर जो 5 योजनाओं में काम चल रहा है, तो वहाँ पर काम तो होता ही नहीं है। एक बार ही फोटो को बार बार दिखाया जाता है और दिखाने के बाद उसी पर अटेंडेंस बनता है। अब अटेंडेंस बनने का मतलब है कि वहाँ के मुखिया जी, पंचायत समिति, रोजगार सेवक, प्रोग्राम पदाधिकारी प्रखंड के, मनरेगा डिपार्टमेंट के, इतने योजनाओं को जो चलाते हैं, सभी के मिली भगत से एक ही फोटो को बार बार अपडेट किया जाता है। और ये तो बात ऐसा है कि अपडेट ये किया जाता है, तो इस पर जब आवेदन दिया जा रहा है तो जांच का विषय की संबंध है। ये तो मनरेगा प्रधानमंत्री का गारंटी योजना 2005 वर्षीय जो 5 से ये चल रहा है, उस पर ये वर्क चल रहा है। वो तो सरकार की संपत्ति है, सरकार अपनी जांच कर रहे हैं, तो इसमें से उन लोगों को परेशानी कहाँ था। उसमें से भी एक सोनू कुमार हैं, जो कि मुखिया जी बोले हैं कि इस व्यक्ति को बात करिए, ये व्यक्ति कौन है, क्यों जांच करवा रहे हैं, हमारे यहाँ से जांच नहीं होनी चाहिए। ये तो भाई गलत बात है, ये सरकार की चीज़ है, सरकार को जांच करनी चाहिए। मोतिहारी पुलिस ने नशीली सुइयों की तस्करी कर नेपाल जाने के दौरान स्मगलर विकास कुमार को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद घोड़ासहन के सत्यम इंटरप्राइजेज दवा दुकान और दवा दुकान के मालिक सुरेंद्र प्रसाद के घर में छापेमारी कर ड्रग्स बरामद किया गया। कल दिनांक 10 जनवरी 2025 को जितना थाना एवं एसएसबी के संयुक्त कार्रवाई में नेपाल बॉर्डर के पास से एक व्यक्ति विकास कुमार को लगभग 900 संदिग्ध इंजेक्शन एम्पुल के साथ गिरफ्तार किया गया था। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार उस गिरफ्तार व्यक्ति की निशानदेही पर घोड़ासहन बाजार स्थित सत्यम ड्रग एजेंसी के मालिक सत्येंद्र प्रसाद जायसवाल के घर पर मजिस्ट्रेट एवं ड्रग इंस्पेक्टर के साथ छापेमारी की गई। छापेमारी में एजेंसी के मालिक के घर से भारी मात्रा में इंजेक्शन, टैबलेट, सिरप, मेडिसिन स्टिकर आदि बरामद किए गए हैं। ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा इन सभी दवाइयों को
एनडीपीएस सब्सटेंस के रूप में चिन्हित किया गया है। इन दवाइयों को रिलेबलिंग कर सप्लाई किए जाने का भी साक्ष्य मिला है। इसमें अब तक 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सारण पुलिस कप्तान कुमार आशीष ने मकेर थाना अध्यक्ष पर बड़ी कार्रवाई की है। मकेर थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया। मामला स्वर्ण व्यापारी से हथियार और झूठे केस का भय दिखाकर 32 लाख रुपए लेने का। इसमें मकेर थाना प्रभारी रवि कुमार की संलिप्तता बताई जा रही है, जिन्होंने इस बात की खबर दी कि मकेर थाना अंतर्गत रेवा घाट पुल से 1 किलोमीटर पहले उनकी गाड़ी को रोक करके पुलिस गाड़ी में शामिल कुछ लोगों द्वारा जो है उनके पैसे जो है हथियार का भय दिखा करके, गांजा शराब रखने का भय दिखा करके उनसे उनके पैसे ले लिए गए हैं, जो करीब 32 लाख रुपए थे। 64 लाख ये लोग लेके जा रहे थे और 32 लाख का एक बैग रख करके बाकी 32 लाख इनको दे करके वापस भेज दिया गया। मारपीट भी की गई। इस सूचना पर तुरंत एसडीपीओ मढ़ौरा नरेश पासवान के नेतृत्व में जो है जांच दल का गठन किया गया और तुरंत जो है इसमें फ़ोटो और नंबर के आधार पर जो है हम लोगों ने कार्रवाई करी। उसमें जो है पीड़ितों को फ़ोटो वहाँ के दिखाए गए। मकेर थाना के जितने लोग हैं उन सब की फ़ोटो पहचान करवाई गई, जिसमें उन्होंने पहचान करके ये बताया कि ये थानाध्यक्ष मकेर थानाध्यक्ष रवि रंजन कुमार और उनके ड्राइवर अनिल कुमार सिंह का जो है उसने नाम पहचान किया। तो इस सूचना पर तत्काल उन दोनों को जो है उन दोनों की खबर ली जाने लगी, जिसमें कि मकेर थानाध्यक्ष को हिरासत में लेते हुए पूछताछ की गई और इस सारी घटना का खुलासा हुआ, जिसमें कि सारे पैसे जो हैं जो होमगार्ड का ड्राइवर है उसके जो रूम है उससे जो है बरामद किए गए हैं। 32 लाख रुपए पूरे बरामद हो गए और उसके बाद जो है इसमें पूछताछ आगे करते हुए उसको तत्काल हिरासत में लिया गया है। गृह चालक जो है उसकी अभी तलाश जारी है, उसको भी हम लोग बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।